नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के इस वीडियो में ऐसी कौन-कौन सी सूचना है। सबसे पहले सूचना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीसीएस 2020 मुख्य परीक्षा दे रहे अभ्यर्थियों को राहत दे दी है। लिखा हुआ है कि बिना शुल्क रसीद के भी जमा होंगे पीसीएस मुख्य परीक्षा के आवेदन, और यहाँ पर नीचे लिखा कि जो अभ्यर्थी शुल्क जमा करने के बावजूद भी प्रिंट आउट नहीं निकाल सके हैं वे बिना शुल्क रसीद के अपना आवेदन आयोग में जमा कर सकेंगे। इस बारे में यूपीएससी के परीक्षा नियंत्रक अरविंद कुमार मिश्र ने आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। उन्होंने अभ्यर्थियों से यह भी कहा है कि यदि संबंधित कॉलम में सूचना उपलब्ध ना हो तो दें अथवा उसे छोड़ दें। वहीं पर एक और सूचना है आज के समाचार पत्रों में कि प्रवक्ता के 12 पदों पर हुआ चयन। उच्च शिक्षा विभाग के तहत राजकीय महाविद्यालय में प्रवक्ता के 1 पद और समाज कल्याण विभाग के तहत राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय में 3 विषयों के प्रवक्ता के 11 पदों पर अभ्यर्थियों को चयनित किया गया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने शुक्रवार को इन पदों पर सीधी भर्ती का अंतिम चयन परिणाम जारी कर दिया है। समाज कल्याण विभाग के तहत राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों में प्रवक्ता गणित के रिक्त 5 में से 4 पदों पर चयन हुआ। और अगली सूचना है ओबीसी और एससी अभ्यर्थियों ने दिया धरना। बेसिक शिक्षा परिषद में 69,000 शिक्षक भर्ती में नियमानुसार आरक्षण और एमआरसी की मांग को लेकर के मंगलवार को अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों ने निषादगंज स्थित राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान परिषद कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। संघर्ष समिति के राजेश चौधरी ने बताया कि पुलिस प्रशासन की ओर से अभ्यर्थियों के प्रतिनिधिमंडल को भाजपा अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह से मुलाकात कराने के लिए गौतमपल्ली स्थित उनके आवास पर ले जाया गया, लेकिन उनसे मुलाकात नहीं हुई। कल विद्यार्थियों ने एक प्रदर्शन किया था जिसमें मांग की थी कि सरकार ने जो आरक्षण है उसमें भेदभाव किया है। समान वर्ग जो आरक्षित वर्ग के जो विद्यार्थी हैं उनको समान वर्ग में रख दिया है। भर्ती के अभ्यर्थी सीआरटी कार्यालय पहुंचे हुए हैं, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। 7149 जो ओबीसी एससी एसटी की सीट थी उसको जनरल में कन्वर्ट करने का ये विरोध कर रहे हैं। इनका कहना है कि जो आरक्षण है वो सरकार उन्हें दे, उनका हक है। आपको दिखाना चाहेंगे सीआरटी कार्यालय पे तमाम अभ्यर्थी पहुंचे हैं। सैकड़ों की संख्या में ये अभ्यर्थी यहाँ पहुंचे हुए सुबह से ही प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन को देखते हुए भारी पुलिस बल भी तैनात कर दी गई है और लगातार ये अभ्यर्थी है। काफ़ी संख्या में विद्यार्थी लखनऊ में प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि आरक्षण का जो नियम है उसका सही से पालन किया जाना चाहिए, और इसके लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में सुनवाई भी हो रही है। सरकार ना तो विद्यार्थियों को कोई जवाब दे रही है और ना ही राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के अधिकारियों को कोई जवाब दे रही है, और जो विद्यार्थी प्रदर्शन करते हैं उनको धमकी दी जाती है मुकदमा लिखवाने की, गिरफ्तार करने की। और क्या करेगा बे? बता। तू आग लगाएगा? और कौन करेगा? रामनाथ के साले को कितना लिखवा? रामनाथ के मुकदमा लिखवा, साले को हम बनाते हैं। अरे सर, रामनाथ के साले के खिलाफ मुकदमा लिखवाएगा। और भैया हंगामा करने नहीं आया सर, करवा देगा। पीड़ित है सर हम लोग। आप लोग देख रहे हैं पुलिस किस तरीके से धमकी देती है प्रदर्शनकारियों को। चाहे वो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के में विद्यार्थी प्रदर्शन कर रहे हो तो वहाँ गालियाँ दी जाती हैं, चाहे वो एमआरसी को लेकर के विद्यार्थी प्रदर्शन करें, विद्यार्थियों की जो आवाज़ है वो दबाने की कोशिश की जाती है। विद्यार्थी जब शांतिपूर्ण बात करते हैं तब भी कोई जवाब नहीं दिया जाता है, और फिलहाल इनसे कोई भी ना तो नेता बात करने को तैयार है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है स्वतंत्र देव सिंह से मुलाकात करने के लिए गौतमपल्ली स्थित उनके आवास पर ले जाया गया, लेकिन स्वतंत्र देव सिंह से मुलाकात नहीं हो सकी। ना ही कोई अधिकारी बात करने आ रहा है, ना ही कोई नेता बात करने आ रहा है, और ना ही सरकार इनसे बात कर रही है। अगली सूचना है टीजीटी पीजीटी की। लिखा हुआ है कि टीजीटी पीजीटी 2016 के परिणाम जल्द। कल इसके बारे में मैंने शाम को वीडियो बनाया था जिसमें आप लोगों से बताया था कि युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह इत्यादि कई बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं वो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड गए थे और बहुत सारी मांगें उन्होंने रखी थी।
विद्यार्थियों ने दावा किया है कि जो बातचीत हुई थी अधिकारियों से उसके बाद में कि 2016 टीजीटी पीजीटी के लंबित परिणाम 30 दिसंबर तक घोषित होंगे और वर्ष 2020 का टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन 30 दिसंबर तक घोषित होगा, जिसमें तदर्थ शिक्षकों की सीटें भी होंगी। तदर्थ शिक्षकों को अधिकतम 35 अंकों का ही अधिभार दिया जाएगा। इसके अलावा सामाजिक विषय का साक्षात्कार उच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन होगा और इसी के साथ में कल विद्यार्थी फिर से माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में जाएंगे और बहुत सारी मांगों को रखेंगे, जैसे प्रतीक्षा सूची और तदर्थ शिक्षकों को जो भारांक है वो केवल 20 अंक रखने की बात की जा रही है। अगली सूचना है कि नए साल में निकलेगी असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती। असिस्टेंट प्रोफेसर पद की भर्ती निकालने की आस में बैठे प्रतियोगियों का इंतजार बढ़ गया है। यह भर्ती अब नए साल में निकलेगी क्योंकि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अभी विज्ञापन निकालने व भर्ती का अन्य कार्य करने वाली एजेंसी का चयन नहीं कर पाया है। आयोग ने एजेंसी के चयन के लिए 18 नवंबर से 2 दिसंबर तक आवेदन मांगा था और उस समय एमएलसी चुनाव की आचार संहिता लागू थी। तो बहुत जल्द लिखा हुआ है कि ये जो भर्ती है वो आपको देखने को मिले। लेकिन समाचार पत्रों में इस भर्ती के बारे में अक्सर सूचनाएं आती रहती हैं और अधिकारियों की तरफ से भी बताया जाता है कि बहुत जल्द 2016 पदों पर भर्ती होगी, लेकिन भर्ती आ नहीं रही है। इसके लिए विद्यार्थी अब फिर से एक नया प्रदर्शन करने वाले हैं और इस भर्ती के विज्ञापन की मांग करने वाले हैं। विज्ञापन संख्या 50 के तहत ये भर्ती निकलेगी। और इसके बाद में अगली सूचना है एसएससी की CHSL यानी कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल परीक्षा 2020। आवेदन की जो लास्ट डेट है वो बढ़ा दी गई है। जिन्होंने अभी तक आवेदन ना किया हो वो 19 तारीख तक आवेदन कर सकते हैं। अगली सूचना है आपकी करंट अफेयर के लिए। लिखा है कि इस बार गणतंत्र दिवस पर मेहमान होंगे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जॉनसन। ये किसी प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जा सकता है। यह प्रश्न लिखा है जयशंकर और ब्रिटिश विदेश मंत्री रॉब के बीच विभिन्न मुद्दों पर हुई विस्तार से बातचीत। इसके बाद में अगली सूचना है नवोदय विद्यालय समिति की और लिखा हुआ है कि सभी संबंधित को सूचित किया जाता है कि प्रशासनिक कारणों से जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा कक्ष 6 2021-22 की ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 29 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। तो जो अभ्यर्थी अभी भी आवेदन न कर पाए वो अभी भी आवेदन कर सकते हैं। अगली सूचना है बीएड प्रवेश की। लिखा बीएड की 20% सीटें रह गई खाली। जिले के कई बीएड कॉलेजों में करीब 20% सीटें खाली रह गई हैं। तो बहुत सारे ऐसे ज़िले हैं जहां पर बीएड की जो सीटें हैं वो खाली रह गई हैं और अब जो विद्यालय है वो सीधे बीएड में प्रवेश ले सकते हैं। यहां पर नीचे लिखा है कि लखनऊ विश्वविद्यालय ने बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया था। जिले में कुल 50 कॉलेजों में बीएड पाठ्यक्रम संचालित हो रहे हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा पहले चरण की काउंसलिंग हो जाने के बाद अधिकांश प्राइवेट कॉलेजों की करीब 20% सीटें खाली रह गई हैं। नीचे लिखा है कि राउंड काउंसलिंग के बाद पूल काउंसलिंग 17 दिसंबर से कराई जाएगी, जिससे कॉलेजों की सीटें भरी जा सकें। हालांकि पूल काउंसलिंग के बाद भी अगर सीटें भरी नहीं जा सकी तो कॉलेज प्रशासन सीधे दाखिला ले सकेंगे। पीबीपीजी कॉलेज के बीएड विभागाध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि कुछ कॉलेजों को छोड़ दिया जाए तो अधिकांश कॉलेजों में करीब 20% सीटें खाली हैं। तो अगर काउंसलिंग से विद्यार्थी नहीं मिलते हैं तो ये अधिकार इस बार दे दिया गया है बीएड के जो विद्यालय हैं वहाँ के प्रशासन को कि वो सीधे सीधे विद्यार्थियों का प्रवेश ले सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें। जिन मित्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।